डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप आज सिविक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और सिविक्स में आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। So without any further delay, we are starting the session. Let's get started. So the chapter name is Democracy and Equality और learning objectives क्या क्या रहने वाले हैं। हम बात करेंगे equality in democracy की। Then we will talk about elections. How is an election conducted? ये भी हम देखेंगे। Very important for each and every citizen of India to know कि elections होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, तो हमको सबको पता है। But we will discuss it as well, right? Then we will talk about the political parties and then we'll talk about the coalition government. Okay, but before that there is a self survey for you. Okay, look around yourself and try to identify the people with whom you interact daily. Find out who are treated equally and unequal. हम जहां पर भी रहते हैं अपनी सोसाइटी में, हम आसपास देखें कि क्या सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, राइट? हम अगर सारी सोसाइटी की बात भी नहीं करें, हम अपनी फैमिली के अंदर देखें कि क्या एक फैमिली में हर व्यक्ति के साथ इक्वल बिहेवियर किया जाता है। अगर हाँ तो उसके रीजंस क्या हैं, अगर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर दैट। ओके, क्योंकि हर अनइक्वल ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, राइट? दैट इज ऑल्सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, Do people in our country have the right to ask question from government? क्या हमारे देश के लोगों के पास सरकार से सवाल करने का अधिकार है? Okay, was such freedom also given to the people under the rule of Adolf Hitler? अगर हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है तो क्या ऐसे अधिकार अडोल्फ हिटलर के टाइम पर जर्मनी में लोगों के पास थे? Yes or no? It's an important question. Okay, and yes, we do have the right to ask question to our government. लेकिन लोग, जनता सीधे सवाल नहीं करती है। किस तरह से करती है ये भी हम बात करेंगे। Let's talk about this. India has a democratic government which provides equality to all the people. इंडिया के पास में क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसको कौन लेकर आया है? देश की जनता लेकर आई है। हमने उनको चुना है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस तरह की सरकार को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, ऑलराइट। Equality is the basic feature on which the stability of the democracy depends. यदि आपकी सरकार से कहीं से भी इस तरह का लगेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप बायस्ड हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, सरकार खतरे में आ जाएगी, राइट? तो क्योंकि ये क्या है? डेमोक्रेसी का डिस्क्रिमिनेशन डेमोक्रेसी का फीचर ही नहीं है, राइट? चलिए, it influences all aspect of functioning of the government. Okay, in India all the people are equal before the executive, legislature and judiciary. भारत के अंदर सभी लोग समान हैं, किसके आगे? एग्जीक्यूटिव, लिटरेचर और जुडिशरी। ठीक है, ऑलराइट। Equality is among the fundamental rights provided by the Constitution to the citizens of India, and in this chapter we will discuss the different aspects of equality. ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी की। The essence of democracy is equality, and in a democratic country like India, every adult, rich or poor, irrespective of their religion, caste, education, is free to vote. ठीक है, सभी लोग क्या हैं? समान हैं, बिना किसी जाति, धर्म, बिना किसी रेस, कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज की परवाह किए हम क्या करते हैं? हम वोट देने के लिए आजाद हैं। हम अपने प्रतिनिधि को, हम अपने बीच में से एक प्रतिनिधि खड़ा करते हैं और उसको हम वोट देते हैं और वो बनता है आके जनता की आवाज। तो ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें अडल्ट जो यूथ है, जो देश के लाइक यूथ है, या फिर कहिए कि जो अडल्ट सिटीजन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ensures that all the people are treated equally. All adults exercise one vote only, which they cast in favor of the candidate of their choice. ठीक है, yes, and then in other words, each adult member of the society has equal rights to choose his or her representative. बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है कि आपके पास क्या है?
आपके पास वोट डालने का अधिकार है, और वोट डालने का अधिकार का ये मतलब भी नहीं है कि एक आदमी जाके 4-4 5-5 वोट डाल के आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक व्यक्ति एक वोट डालेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस तरह से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इस्तेमाल करते हुए अपने किसको, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, और उसको क्या करेंगे, जिसको ज्यादा वोट्स मिल जाएंगी वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्शंस जो हैं होते किस तरह से हैं, कौन इनको कंडक्ट कराता है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फ्री एटमॉस्फेयर एंड फेयर मैनर, ठीक है। इलेक्शंस में क्या नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को थ्रेटन करके और फिर आप उससे जबरदस्ती वोट ले रहे हैं। अब इन चीजों को इंश्योर कौन करेगा, देखो, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ठीक है, so that people can participate freely and fearlessly। इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो the independent body entrusted by the responsibility of conducting free and fair elections, namely इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो क्या करेगा, जो इंश्योर करेगा कि लाइक फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शंस हो। इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू दी Lok Sabha and state legislative assemblies and local bodies such as municipal corporations and committees and जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, however can a government be called truly representative even if all the citizens enjoy voting rights? Not always. Why? देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ सेक्शंस हैं वो उनके पास वोटिंग राइट है लेकिन वो उसको यूज ही नहीं करते, वो वोट डालने जाते ही नहीं है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज को ये ब्लेम करेंगे, जो कि इनका करना बनता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पढ़ने का पर्पस क्या है कि कुछ लोग क्या हैं, अपने वोटिंग राइट को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आपको अपने वोटिंग राइट को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। Then some candidates or a party spreads baseless and malicious rumors against some other candidate। अब A कैंडिडेट है और B भी कैंडिडेट है, ठीक है। तो हो सकता है कि A बहुत अच्छा काम करता है लेकिन B को क्या है, B को डर है कि कहीं ये जीत ना जाए, तो इसके बारे में उल्टी सीधी रूमर्स उड़ाई जाएंगी और क्या किया जाएगा, हो सकता है कि इसकी जो हिस्ट्री में कोई इससे छोटी मोटी कभी कोई गलती हो गई हो, उसको बड़ा क्राइम बनाकर भी दिखा दिया जाए कि भाई इनके काम तो ऐसे हैं, just because they want to ruin their image, okay। Now authorities who are entrusted with the conduct of elections side with a particular candidate or party and manipulate the election process, ठीक है। Now let's just move on to the next one, okay। देखो, in situations like this, अगर ऐसी कोई situation बनती है, people are either not free to express their preferences or are treated unfairly, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। एंड देन वो अपनी किसको, अपनी प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस इन लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कंट्रीज कितने, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और स्मॉल डिवीजन। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द ज्योग्राफिकल एरिया दैट एन इलेक्टेड कैंडिडेट रिप्रेजेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि एक इलेक्टेड कैंडिडेट क्या करता है, जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा। देयर आर सम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम विच वन only those candidates belonging to the scheduled caste or scheduled tribe can contest election। अब देखो, कुछ ऐसी भी देयर आर सम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे क्या होगा, एससी या फिर एसटी कैटेगरी का ही कोई व्यक्ति क्या करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या है, उनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। चलिए, नाउ सी देयर इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ही रोट कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। एंड ही was born in a family of calligraphers। अब इन्होंने क्या इच्छा जाहिर की थी कि भाई ठीक है, हम लिख रहे हैं संविधान को, हमें हर पेज पे अपना नाम चाहिए और लास्ट में हमको क्या चाहिए, हमारे ग्रैंडफादर जो है उनके साथ में हमारा नाम होना चाहिए।
इनकी जो रिक्वेस्ट है इट वॉज रेडिली ग्रांटेड एंड ही वॉज गिवन द सेपरेट ऑफिस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल. नाउ सी हाउ इज एन इलेक्शन कंडक्टेड. इलेक्शन किस तरह से होते हैं हमारे देश के अंदर, कंडक्ट किस तरह से किए जाते हैं. देखो, इलेक्शंस आर सुपरवाइज्ड बाय, हमने पहले भी बात की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड इट इज हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर. You have to Google now. What? I have a question that you have to find out. If you know the answer, then it's good. Otherwise, tell me the name of the Chief Election Commissioner currently. The present day Chief Election Commissioner कौन है, ठीक है? The Chief Election Commissioner announces the date of elections and ensure that elections are done smoothly. Okay. The commission prepares a vote list which has the name of all the adult citizens in the country. A photo identity card, it's not hard, it's card, CARD. आपने देखा होगा जो लोग अभी तो you still have time to vote, but there are your family members जो वोट करने जाते हैं तो उनके पास में कार्ड होता है. अगर उस कार्ड के बिना वो वोट करने जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं उसको, तो लाइक they won't be able to vote, right? तो एक वोटर आईडी कार्ड जो है वो क्या कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है. चलिए आगे बात करते हैं, कौन करता है इसको, लाइक इलेक्शन कमीशन ही करेगा, जाहिर सी बात है. ईच सिटीजन हैज टू प्रोड्यूस इन पोलिंग बूथ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको एंट्री नहीं मिलेगी बिना वोटर आईडी कार्ड के. द पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स एंड दे फिल द नॉमिनेशन पेपर्स. ठीक है, अब पार्टीज क्या करेंगी, कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगी अपनी तरफ से और उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो फिल करे जाएंगे कि भाई हमारी तरफ से ये कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं. ठीक है, वंस द कैंडिडेट फिल द नॉमिनेशन पेपर्स these are sent for scrutiny. ठीक है, once the scrutiny is done each candidate is given time to withdraw his name. मतलब उनको एक टाइम दिया जाता है, भाई अभी भी सोच लीजिए आपको अपना नाम जो है वो विड्रॉ करना है या नहीं. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम उन्हें दिया जाता है. अब जिन लोगों ने विड्रॉ करना होता है वो इस टाइम पीरियड में विड्रॉ कर लेते हैं और जिसको नहीं करना होता है वो आगे क्या करेंगे, वो कंटेस्ट करेंगे. द कैंडिडेट्स एंड देयर पार्टीज begin to campaign after withdrawal date is over. ठीक है, अब जब ये फाइनल हो जाएगा कि भाई ये कैंडिडेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्शन होना है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये कैंपेन्स करना शुरू करेंगे. कैंपेन इज द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स परस्यू द वोटर्स फॉर टू वोट फॉर देम. अब ये क्या मतलब, कैंपेन क्या है, अलग अलग कैंपेन्स करेंगे जिसमें लोगों को क्या बताएंगे, पहली बात तो अपनी पार्टी का एजेंडा बताएंगे जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टो, कि हम किन चीजों पे काम करना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद में ये स्लोगन्स आप पास होते हैं कि भाई हमारा नेता कैसा हो, XYZ जैसा हो, इस तरह से. ठीक है, एंड नॉट जस्ट दैट, ओके, फॉर एग्जाम्पल अब की बार XYZ सरकार, इस तरह के कई सारे स्लोगन्स जो है वो पास होते हैं. These manifestos tells the public about the party's commitment to the national and international issues. ठीक है, these campaigns, ठीक है, they stop 48 hours before the polling start. अब ये campaigns ये कब तक चला सकते हैं, 2 दिन पहले तक चला सकते हैं, लेकिन विद इन लाइक जब फॉर एग्जाम्पल अगर आज इलेक्शन है, ठीक है, तो इससे 48 आवर्स पहले इनको क्या करना पड़ेगा, बंद करने पड़ेंगे सारे कैंपेन्स. ठीक है, ऑल राइट. The polling booths are kept in strict supervision. Voters use their rights to vote by casting their vote in a secret ballot system. ठीक है, recently electronic voting machine which is called EVM, ठीक है, EVM have been like out into use to count votes secured by each candidate, and the person who secures the maximum number of the vote is declared as elected, and party which gets the maximum number of the victorious candidates forms the government in Lok Sabha and state legislative assembly. सिंपल सी बात है, इलेक्शंस कंडक्ट हुए, लोगों ने वोट डाला, जिस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा, जिस पार्टी के, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 2 पार्टीज मान लीजिए, वन इज बीजेपी, अनदर इज कांग्रेस. अब कांग्रेस से बीजेपी से खड़े थे 5 लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5, एंड कांग्रेस से भी खड़े थे 5 लोग. ठीक है, अब इन 5 में से 4 जो हैं वो जीत गए हैं जो बीजेपी के खड़े थे, और कांग्रेस के, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, आई एम नॉट लाइक
आई एम नॉट द वन हु इज लाइक इनटू दीज पॉलिटिकल अफेयर्स एंड ऑल। तो अब क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो जीते हैं, ज्यादा कैंडिडेट्स किसके जीते हैं, बीजेपी के। तो जाहिर सी बात है अब ये सरकार बनाएंगे। जब ये सरकार बनाएंगे तो अब ये लोग कहां जाएंगे भाई, सरकार कहां बनेगी, देखो ये लोग कहां बैठेंगे जो इलेक्ट होकर गए हैं, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनकी जगह बनेगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है और अदर कंट्रीज में किस तरह की होती है। देखो कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे वन पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो एक तरह से मोनार्की क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उस तरह की, लाइक उस तरह की पार्टीज को we will talk about it as well. Political parties plays significant role, ठीक है, in democracy. These are organized group of people, ठीक है, having a common goal. For example, अगर बीजेपी बात करेगी तो उनका लाइक बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो एक ही गोल को लेकर खड़े हुए हैं। उनको पता है कि हमारा क्लियर कट एजेंडा क्या है, हमको जनता को से किस विषय में बात करनी है। कांग्रेस खड़ी होगी तो वो कुछ मुद्दे उठाएगी, तो कांग्रेस का हर प्रतिनिधि उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेगा क्योंकि इट इज द गोल दे हैव सेट। ओके, द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इन इलेक्शंस थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, द पार्टी विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म द गवर्नमेंट। जिसके पास ज्यादा वोट होंगी, मेजॉरिटी वोट्स होंगी, तो वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट बना लेंगे। अदर पार्टीज फॉर्म्स द अपोजिशन। अब जो नहीं जीते हैं या फिर कम वोट्स रह गए हैं तो वो अपोजिशन बनाएंगे, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो अपोजिशन का होना भी क्या है, अच्छा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, सरकार प्रेजेंट डे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या ड्रॉबैक्स हैं उनको कौन हाईलाइट करेगा, अपोजिशन करेगा। It shapes the public opinion and safeguard the rights of the citizens by keeping a watch on the ruling party. ठीक है, ये क्या करेंगे, ये देखते रहेंगे भाई रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, क्या ये जनता के हित में है या ये केवल पार्टी के हित में है। फिर ये अपनी बातों को रखेंगे कहां पे, लोकसभा में या विधानसभा में। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नाउ। क्या क्या हो सकते हैं, पहली बात तो ये इलेक्शन ही लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ओके, सिलेक्ट कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट्स को ये क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। एंड द पार्टीज यूजुअली सेलेक्ट दोज कैंडिडेट्स हु हैड अ बेटर चांस ऑफ विनिंग। ज्यादातर पार्टीज क्या कोशिश करती है, ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, बीजेपी से कि हम योगी आदित्यनाथ को क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका पास जनाधार है। ठीक है, तो उनके पास जनाधार है, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हर पार्टी यही देखती है, ठीक है, कि हम जिस भी व्यक्ति को खड़ा करें ऐसा व्यक्ति हो कि जीतने के चांसेस हो। जिसके जीतने के चांसेस ही नहीं होंगे उसको खड़ा करने का क्या फायदा होगा। द कंडक्ट ओके, दे कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन्स फॉर इट्स कैंडिडेट्स। ओके, तो पार्टी क्या करेगी, इलेक्शन कैंपेन्स जो है करेगी, किसके लिए, अपने कैंडिडेट के लिए। ठीक है, हेल्प to formulate public opinion. Okay, the parties explain various issues and problems to the people. वो लोगों से बात करेंगे, भाई हम आपके प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हैं, हम आपकी इन समस्याओं से अवगत हैं, आपकी कोई और समस्या है तो हमें बताइए, हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। इस तरह से वो कुछ मतलब लोगों को एक लोक लुभावन बातें भी करते हैं उस समय पर ताकि लोग इनको वोट दें। Then gives expression to public opinion and places before the government. Okay, so what is it doing, देखो, it gives expression of the public opinion and place it before the government. सरकार के सामने बातें रखते हैं। ठीक है, then forms the government after winning the majority of in the election. जिसको मेजोरिटी वोट मिलेंगी जाहिर सी बात है वही जीतेगा। and like it functions as the opposition if it fails to secure. हमने ये सारी बातें ऑलरेडी की हैं, राइट। जिसको मेजोरिटी वोट्स मिलेंगी वो जाके सदन में बैठेगा, हमारी बातों को सरकार के सामने रखेगा। जिसको नहीं मिलेंगी वो अपोजिशन में जाके बैठेगा और सरकार की पॉलिसीज पे नजर रखेगा कि वो क्या सही बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट पार्टी सिस्टम की। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हम इसको क्या कर लेते हैं, पार्टी सिस्टम को कैटेगराइज कर लेते हैं, वन पार्टी, बाई पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। जब हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम की तो हम एग्जांपल देखते हैं चाइना का, जब एक ही पार्टी क्या है, रूल कर रही है, मोनार्की बोल देते हैं। ऐसे में लोगों के पास चॉइस खत्म हो जाती है अपने लीडर को चुनने की। ठीक है, देन कम्स बाई पार्टी सिस्टम, जहां पे आपको क्या मिलेंगी, दो पार्टी सिस्टम मिलता है।
मतलब दो ही सरकारें होंगी, या तो एक होगा या बी होगा, यहाँ पे सी डी ई एफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है कि लोगों के पास ऑप्शंस ही ज्यादा नहीं है, उनको या तो ए को चुनना है या फिर बी को चुनना है, सी कोई है ही नहीं तो उसको चुनना ही नहीं है। तो इसमें दो चीजें अच्छी होंगी, पहली बात तो लोगों के पास क्लियर कट समझ होगी कि हमें किसको चुनना है, किसको इलेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि लेट से ए जीत जाता है तो बी का पूरा क्या रहता है, फोकस रहता है कि भाई अब हमें अच्छा काम करना है, ओके, सो दैट दे कैन ऑल्सो, इनके भी क्या हो जाए, नंबर बढ़ते रहे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। अब देखो इन कंट्रीज सच एज इंडिया, पहले आप ये देखो कि बाई पार्टी सिस्टम आपको कहां कहां देखने के लिए मिल सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे आपको क्या है, बहुत ज्यादा चॉइस तो है नहीं। आफ्टर द इलेक्शंस वन पार्टी फॉर्म्स द अपोजिशन एंड इन टू पार्टी सिस्टम, वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। मोर ओवर एज बोथ द पार्टीज आर अवेयर ऑफ that they can be replaced easily by each other and they work hard to look after the welfare and winning their support. तो फॉर एग्जाम्पल यूएसए, वहां पे आपको दो ही पार्टीज देखने के लिए मिलती हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है ना। तो कोई भी कैंडिडेट आएगा वो उसके पास दो ही गेटवेज हैं, आप उन्हीं में से किसी एक में आपको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप इलेक्ट कर सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो एक्चुअली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। हमारे यहाँ भी क्या है, क्या हमारे यहाँ वन पार्टी सिस्टम है? नो। क्या हमारे यहाँ बाई पार्टी सिस्टम है? नो। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और हमारे पास बहुत सारी पार्टीज है, लाइक आप कहिए कांग्रेस कहिए, बीजेपी कहिए, समाजवादी कहिए, और देयर आर सो मेनी अदर, ठीक है। तो हम ये भी जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी जो पार्टीज हैं वो हैं। Sometime after elections, no single party gets the majority. कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के पास मेजोरिटी ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द कोलिशन, ठीक है, गवर्नमेंट। ऐसा इंडिया में क्या कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इन इंडिया देर आर टू कैटेगरीज ऑफ पार्टीज, लाइक नेशनल पार्टी आपको देखने के लिए मिलेंगी एंड देन रीजनल पार्टीज भी होती हैं। नेशनल पार्टीज हैव अ बेस इन 4 और मोर स्टेट्स, ठीक है, एंड व्हाइल रीजनल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन मेनली फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स और रीजन, ठीक है। जो नेशनल पार्टी है वो कितने 4 स्टेट्स में या फिर मोर स्टेट्स में वो स्टैब्लिश दिखाई देगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। 22 सितंबर 2016 क्या हुआ, इस दिन से, ठीक है, हमारे पास क्या है, 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं, नेमली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, देन बहुजन समाज पार्टी, देन भारतीय जनता पार्टी, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ओके, एंड देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी, ओके, बेस्ड ऑन मेघालय। अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेंटली एक और पार्टी थी जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, दैट इज आम आदमी पार्टी, ओके। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट द रीजनल पार्टीज, ओके। तो 2021 23 सितंबर 2021 से हम क्या देख रहे हैं, 54 रिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज हैं, जहां पर आपको कौन कौन देखने के लिए मिलेगा। नो, आम आदमी पार्टी इज नॉट अ रीजनल पार्टी एनीमोर। You just need to update this information कि 10 अप्रैल 10th अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AIADMK, ये आपकी लाइक रीजनल पार्टीज की बात हो रही है, लाइक असम गंगा परिषद, ठीक है, एंड देन बिजू जनता दल, देन DMDK, दीज आर द regional parties, you can check out the names, okay. On the same date, the unrecognized parties numbered 2796, like recognized regional parties है 54, unrecognized कितनी थी, 2796, okay. चलिए, now regional parties are important as they are concerned with the welfare of their state or community and they know their need best, okay. Through these regional partners, the central government gets to understand the situation in the various regions. All right. Now let's talk about the coalition government. We already know about it. जब किसी पार्टी को क्या है, मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिली है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। स्पष्ट मतदान नहीं होता, मतलब ऐसा है कि
कंफ्यूजन है, किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, कोई ज्यादा पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी। सी, द पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोट्स इन एन इलेक्शन इज नोन एज द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, इट बिकम्स द रूलिंग पार्टी। सीधी सी बात है, जिसको क्या मिलेंगे, मेजोरिटी वोट मिलेंगे, वो पार्टी रूलिंग पार्टी होगी, वही रूल करेगी, आगे देश का प्रशासन वही चलाएगी। The other elected members of the houses are called opposition. Generally, the party with majority of votes form the government, but there are also situations when no party gets a clear-cut majority. In such a situation, the government is formed by alliance of two or more political parties, such kind of government is known as coalition government. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। इन अ कोलिशन गवर्नमेंट क्या होगा, डिसीजंस रिगार्डिंग द स्टेट और कंट्री कैन नॉट बी टेकन बाय एनी इंडिविजुअल पार्टी। भाई ए और बी ने मिलके पार्टी बनाई है, गठबंधन की सरकार की है, तो अब किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होगा कि ए जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले ले। ठीक है, ऑल द पार्टीज ऑफ द कोलिशन हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर अराइविंग टुवर्ड लाइक एट अ डिसीजन। आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर आपने बी के साथ कोलिशन किया है या फिर बी और सी के साथ कोलिशन किया है, आपको इनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन एज ऑल द ओपिनियंस हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। एंड ज्यादातर इसमें क्या होगा, लेट्स से कि ए कोई बात ठीक बोल रहा है, बी कह देगा भाई नहीं हम अग्री नहीं कर रहे, फिर सी कहेगा हम भी अग्री नहीं कर रहे, तो जो ए का डिसीजन है वो तो धरा रह गया, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, बट ऐसा हो भी सकता है कि कभी कभी ओपिनियंस क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इन द recent times coalition government has becomes a common phenomenon both at the center and the state level। ठीक है ना, कई बार क्या होगा, जो मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि आपको क्या देखने के लिए मिला है, गठबंधन की सरकारें देखने के लिए मिली हैं। For the purpose of election, Lok Sabha is divided into 543 constituencies. Is that true? Yes, that is true. Okay. 543 constituencies. अच्छा जरा बताइए कितनी नेशनल पार्टीज हमारे देश में है इस समय पर? Is it 8 or 9? ओके, बिफोर यू आंसर दिस, देखो आपकी बुक तो कह रही है क्या कि आपके पास 8 नेशनल पार्टीज हैं, और अगर आपको ऑप्शंस में 8 मिल जाए आप 8 मार्क कर सकते हो क्योंकि आपकी बुक कह रही है। बट बेटा यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द डेटा वंस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किन पार्टीज को इस वक्त नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि जिस वक्त आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था उस समय 3 और पार्टीज थी जिनका नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर लिया गया था, लाइक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड देन देयर वर 2 मोर लाइक पार्टीज। तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार इसको क्या करिए, क्रॉस चेक जरूर कीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। यस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द राइट टू कास्ट द वोट एट द एज ऑफ व्हाट। आप 18 साल या उससे ऊपर की यदि आपकी उम्र है तब आप वोट कर सकते हैं। इन इंडिया द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय, इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, सीधी सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इन डैश सिस्टम ओनली 2 पार्टीज कैन इलेक्ट लाइक इलेक्शंस। जब हम 2 पार्टी की बात कर रहे हैं तो बाय मीन्स 2 होता है, राइट। तो इन डैश सिस्टम ओनली 2 पार्टीज कैन इलेक्ट इलेक्शंस। अब यहां पे बाई पार्टी नहीं लिखा तो हम 2 पार्टी पे ही क्लिक करेंगे, लाइक टिक कर देंगे। विच इज द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, inequality is the basic feature of democracy. Is that true? No, that's not true. Then equality, yes, that is true. Free trade, and that's not true. We did not read it, right? So we can say equality, right? Let's quickly fill these circles and make sure आपके कोई भी circles कैसे नहीं होने चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा भी लाइक बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आपके सर्कल्स बहुत ज्यादा बाहर और बहुत ज्यादा अंदर नहीं रहने चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली फिल्ड, otherwise there is a possibility that you can lose your marks and I don't want that to happen at all, right?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डैश सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर व्हाट? ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी, राइट? Question number 4, option number B. Please make sure your circle must be filled well. ठीक है? Okay. Now we are done with this exercise. Yep. Let's move on to the second one. The dash is head of Election Commission of India. Who is? Chief Election Commissioner. Okay. So he is the head. Chief Election Commissioner. Okay. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखना है, ओके, बिकॉज यू विल हैव प्रॉपर स्पेस टू राइट डाउन। इन इंडिया इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट दैट आर हेल्ड वंस इन 5 years आर कॉल्ड दी, बताइए, इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो कि पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, आर हेल्ड वंस इन अ 5 year, 5 साल के अंदर एक बार होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? लोकसभा चुनाव या फिर लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, देन वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन चाइना, चाइना के अंदर आपको वन पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। देन पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन व्हाट? पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ democracy. Okay, now let's talk about true and false. I'm sure you'll be able to do it on your own. The election commissioner is appointed on the annual basis. Is that true? No. जब इलेक्शन ही हर साल नहीं हो रहे तो इलेक्शन कमिश्नर को हर साल क्यों अपॉइंट करा जाएगा भाई? कैंपेनिंग कैन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द इलेक्शन? नो, एंड डेट तक नहीं। देखो, हमने बताया था कि कैंपेनिंग आप कब तक कर सकते हो? 48 घंटे से, मतलब 48 घंटे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैंपेनिंग रोकनी पड़ेगी। इन इंडिया देयर आर 3 टाइप ऑफ इलेक्शंस। In India, there are 3 type of elections. Is that true? No, there are 2 type of elections. That is again false. And then, in a coalition government, some parties get together to form a government. That is true. All right. So that is all for today, and I'm sure आप rest of the exercise आप अच्छे से perform कर पाएंगे, and I hope the concept of democracy and equality is very much clear to you now. I'll see you in the next session, and till then keep learning, keep revising, keep practicing. Bye bye.